हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई शुरू। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिल रहे हैं बम्पर वोट। बीजेपी को लग रहा है एक बार फिर से बंगाल में बड़ा झटका। भाई दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले सपा सरकार बनी तो 24 घंटे में होगा गन्ना भुगतान और किसानों का कर्ज किया जाएगा माफ। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे राहुल गांधी का आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद, अमेरिका में शुद्ध गुलामी, आरएसएस है राष्ट्रीय सरेंडर संघ। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका। बीजेपी के सहयोगी दल ने किया ऐलान। कहा बीजेपी ने अगर 25 सीटें नहीं दी तो 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे मोदी सरकार 1 मई से देश की जनता को दे सकती है बड़ा झटका। आ सकती है गैस किल्लत, रसोई गैस बुकिंग पर लग सकती है पाबंदी। 1 मई से बदल सकते हैं बड़े नियम। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल किसानी पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिलने हैं बंगाल में बम्पर वोट। बीजेपी को लग रहा है दूसरे चरण में बड़ा झटका है। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बंगाल के दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है और पश्चिम बंगाल की जनता अपने घरों से निकलकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक बार फिर से बम्पर वोट देती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है और आज पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। यानी कि आज शाम तक पश्चिम बंगाल विधानसभा की सभी 294 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो जाएगी। आज वोटिंग संपन्न होने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। लेकिन दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों पर सुबह से बम्पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और टीएमसी को बम्पर वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी को एक बार फिर से खतरे की घंटी बंगाल में दिख रही है। साथ ही बड़ी खबर कल किशन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा सपा सरकार बनी तो 24 घंटे में होगा गन्ना भुगतान। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आज बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो 24 घंटे के भीतर गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा तथा इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये का किसान रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी समेत 9 राज्यों के उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के एक दिन बाद सपा अध्यक्ष यादव ने यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकार से बातचीत में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए। अखिलेश यादव ने ऐलान करते हुए कहा है कि हमने तय किया है कि हम 24 घंटे के अंदर गन्ने का भुगतान कर देंगे। जैसे ही किसान के हाथ में पर्ची आएगी वैसे ही हम किसानों के खाते में पैसे भेज देंगे। अखिलेश ने कहा कि इसके लिए हम 15,000 करोड़ रुपए का किसान रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे जिससे किसान को भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पर्ची मिलते ही भुगतान होगा। अखिलेश ने कहा कि बड़े पैमाने पर किसान कर्ज लेते हैं, ऐसे में कानून बनाकर उनका कर्ज माफ़ किया जाएगा। उन्होंने फसल बीमा, मुफ्त सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP देने का भी ऐलान किया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में किसानों के लिए मिलने वाली सुविधाएं मौजूदा योगी सरकार ने छीन ली। अखिलेश ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर मंडियां बनाना शुरू हो गई थी। कन्नौज में आलू के लिए जितनी मंडियां सपा सरकार में बनी उससे आगे कुछ योगी सरकार ने नहीं कराया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा को हम लोग हराएंगे। राज्य में 95% PDM मतदाता करके
भाजपा का सफाया करेंगे। अखिलेश ने दावा किया कि किसान पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, उससे खाद, बीज, डीजल हर चीज़ किसानों को महंगी खरीदनी पड़ रही है, खेती घाटे की होती जा रही है। इसलिए आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि जैसे ही हमारी सरकार 27 में बनेगी, 24 घंटे में किसानों का गन्ने का भुगतान किया जाएगा, वहीं MSP की गारंटी दी जाएगी और किसानों का कर्ज भी माफ़ किया जाएगा। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कल राहुल गांधी का RSS पर बड़ा हमला, कहा नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद, अमेरिका में शुद्ध गुलामी, RSS है राष्ट्रीय सरेंडर संघ। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने RSS के नेता राम माधव के अमेरिका में दिए एक बयान को लेकर बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि ये संगठन असल में राष्ट्रीय सरेंडर संघ है और उसके नेता ने ही उसे बेनकाब कर दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय सरेंडर संघ नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद, अमेरिका में शुद्ध गुलामी। राहुल गांधी ने कहा कि राम माधव ने ही संघ का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें, अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम में RSS नेता माधव ने पिछले दिनों कहा था कि भारत ईरान से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया। अपने विपक्ष की आलोचना के बावजूद हम रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गए। भारत ने बिना अधिक कुछ कहे 50% टैरिफ पर भी सहमति दे दी, तो फिर भारत अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा, पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहा है। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने RSS पर यह हमला बोल दिया है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कल किसी यूपी चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, यूपी में बीजेपी की सहयोगी दल का बड़ा ऐलान, का 25 सीटें भाजपा ने नहीं दी तो 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले NDA के बीजेपी के सहयोगियों ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने आगामी चुनाव में यूपी में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यही नहीं, उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनकी ये मांगें भाजपा ने पूरी नहीं की तो वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह बयान लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान दिया। इसके साथ ही महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की दलित बहुल सीटों पर RPI की मजबूत दावेदारी है। उन्होंने बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि बसपा सत्ता में रह चुकी है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक सीट बची है। अब दलितों की असली दावेदारी RPI की है, इसलिए पार्टी आगामी चुनावों में उम्मीदवार को उतारने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बीजेपी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में हमें 403 विधानसभा सीटों में से 25 सीटें नहीं दी तो हम सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जो कि भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले माना जा रहा है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कल किशन आ सकती है गैस किल्लत, रसोई गैस बुकिंग पर लग सकती है नई पाबंदी, 1 मई से बदल सकते हैं नियम, मोदी सरकार देने जा रही है भारत की जनता को बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें, इजराइल, अमेरिका और ईरान तनाव के बीच भारत में भी कई चीज़ों में कमी हो रही है। गैस और तेल की सप्लाई में भी फ़र्क पड़ रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई रुकने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए भारत भी सजग है और रसोई गैस को आवश्यक तैयारी चला रहा है। आने वाले समय में LPG की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, जिसके लिए देश की 3 बड़ी तेल कंपनियां इंडियन, भारत गैस और HP गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि ये नियम 1 मई 2026 से लागू किए जा सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक गैस सिलेंडर बुकिंग के बीच मिनिमम 25 दिनों का अंतर जरूरी किया जा सकता है। मतलब है कि एक बार सिलेंडर बुक करने के बाद अगली बुकिंग के लिए लगभग 1 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। इसका सीधा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो महीनों में 1 से ज़्यादा बार सिलेंडर लेते हैं। इसके अलावा OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम को भी लागू करने की योजना है। इसके तहत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। सिलेंडर डिलीवरी के समय ये OTP बताना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही सिलेंडर आपको मिलेगा। बिना OTP के डिलीवरी नहीं की जाएगी, जिससे सिलेंडरों की कालेबाजारी पर रोक लग सकती है। आपको बता दें कि सप्लाई की स्थिति को देखें तो भारत को रोजाना करीब
80,000 टन LPG की ज़रूरत होती है, जबकि देश में उत्पादन लगभग 46,000 टन प्रतिदिन है। मतलब साफ है कि देश को ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाहर से आयात करना पड़ता है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। मोदी सरकार बड़ा बदलाव 1 मई से कर सकती है और भारत में एक बार फिर से रसोई गैस बुकिंग पर पाबंदी मोदी सरकार लगा सकती है। आपने एक बार सिलेंडर खरीद लिया, उसके बाद दूसरा सिलेंडर खरीदने के लिए आपको 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है। चाहे आपका सिलेंडर 10 दिन में ख़त्म हो या 20 दिन में, आपको सिलेंडर 1 महीने बाद ही मिलेगा। यानी कि बड़ा झटका मोदी सरकार 1 मई से देश की जनता को दे सकती है।